4 दिन 5 दिन तक ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। बोला पार्षद से ही बोला, वो कुछ बोलते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते बस। कीड़ा आ रहा है झाड़ झाड़ के परेशान झाड़ झाड़। और अभी लड़का हुआ तो हमने गाँव भिजा दी थे गंदगी में कितने रखे। पार्षद कभी नहीं आते। इस बार हमने सोचा हम वोट नहीं देंगे, यहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं देंगी, हम सब एकजुट हैं। आज हम आए हैं वार्ड 39 में, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार रहवासियों द्वारा जो है कंप्लेन की जा रही है, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। यहां पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि रहवासी यहीं रहते हैं और इसके अलावा यहां पर स्कूल भी है, जहां छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस और ना कि पार्षद का ध्यान जा रहा है और ना ही कोई स्थानीय प्रशासन का कि यहाँ पर आके कोई कार्रवाई करे। रहवासियों का कहना है कि यहाँ जो गंदगी है ये निकाल दी गई बाहर, और ये जब ही उठेगी जब ये सूख जाएगा कचरा, यानी कि बीमारी फैल सकती है और कभी भी किसी भी बच्चे को इससे कुछ हानि पहुंच सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है और ऊपर से ये ओपन भी है। कोई बच्चा गिर सकता है या किसी को भी चोट लग सकती है, क्योंकि साइड में ही जो है स्कूल भी है। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन गाड़ियाँ तो आती है नगर निगम की, कचरा बाहर निकाल दिया जाता है, उठाकर नहीं लेकर जाते। यहाँ रहवासी भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या समस्या है। अम्मा, क्या क्या दिक्कतें हो रही कचरे से? जी दरवाजे में रखो है मेरे, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कीड़ा आ रहा है झाड़ झाड़ के परेशान झाड़ झाड़ के परेशान। तो साफ सफाई करने के लिए कब आए थे लोग कचरा उठाने के लिए? जे आए थे आज चौथा दिन है। हाँ 4 दिन से कचरा ऐसे ही रखा है। सही रखा है। उसके बाद कोई गाड़ी आई? कोई नहीं आई। कुत्ता फैला दिन में डंडा लेके इतने भगाऊँ, कुत्ता गई है भगाऊँ, नहीं तो पूरे में भी चला जाऊँ। आपके यहाँ बच्चा है छोटा? हाँ तो वो भी यहीं खेलता होगा? नहीं, ये है कि वो का कुत्ता है रखे वो खेल रही है कुत्ते। मतलब छोटी बच्ची है तो ये गंदगी में ही खेलती है? ओ हाँ, और अभी लड़का हुआ तो हमने गाँव भिजा दी थे गंदगी में कितने रखे। अच्छा, क्या नाम है आंटी आप? सुनीता गौड़। क्या क्या परेशानी हो रही है? ये कचरा डाला रहता है, उठाने नहीं आते हैं और पीछे वहाँ तक भर रहा है। पीछे वाले खूब धमाधम कचरा फेंकते हैं, ये पोटली कचरा आ कहाँ से रहा है? पीछे वाले फेंकते हैं पोटली। अच्छा, हाँ, और कुछ बोलो ना तो कहते हैं कि तुम लोग भी फेंकते हैं। हम लोग क्यों फेंके? हमारे सामने गाड़ी आ रही है, हम ऊपर 3 मंजिल पे क्यों जाएंगे फेंकने के लिए? तो पार्षद नहीं आता कभी इधर? पार्षद कभी नहीं आते। आप लोगों ने कंप्लेन? हम तो कभी भी जाते हैं, वो तो वो लोग भेज देंगे, भेजते नहीं हैं, 2-3 दिन बाद भेजते हैं। कई कंप्लेंट डालते हैं, उसके बाद आता है। तो ये कचरा नहीं उठाने का कारण क्या है? क्या बोल रहे नगर निगम? कहते हैं कि सूख जाएगा जब ले जाएंगे, गीला नहीं ले जाएंगे उठाने। 15 दिन में सूखे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मेघा पंथी है, मैं यहाँ की रहवासी हूँ। मेरे घर के सामने ये नाला पड़ता है। हम जब भी कंप्लेन करते हैं, या तो ये कचरा नहीं निकाला जाता है, महीनों तक भरा हुआ होता है, जब तक वो पूरा भर नहीं जाता, कीड़े बाहर नहीं आते, तब तक सफाई नहीं होती है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो सफाई होती है, और जब सफाई होती है तो ये कंडीशन होती है कि 4 दिन 5 दिन तक ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कीटाणु फैलते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये यहाँ खेलेंगे गंदगी में तो कितने बैक्टीरिया इनके साथ घर में जाएंगे, खाने पीने में जाएंगे। और बच्चों की क्या कंडीशन है आजकल आपको पता है, नई नई बीमारियां चल रही है। बस हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम इसके लिए पार्षद के पास जा चुके हैं, दरोगा से बात कर चुके हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जो ये आज अपन बात कर रहे हैं कि ये कचरे की जो समस्या है ये प्रॉपर हल की जाए। जब ये 4 दिन पड़ा रहता है तो आसपास के लोग भी इस पे कचरा डालते जाते हैं, ये बढ़ता है घटता नहीं है। और अभी समस्या कब से बनी हुई है? ये जब से नाला बना है तब से समस्या है, और इस समस्या का निवारण ऐसे नहीं होगा। इसके लिए जो पीछे से कचरा आ रहा है, जो कि दूसरे वार्ड का भी है ना, हम दूसरे वार्ड में तो जा नहीं सकते हैं कंप्लेन करने, अपने वार्ड के पार्षद से या दरोगा से ही बात कर सकते हैं। जो पीछे से कचरा आता है, ये जब तक पीछे से पूरा पैक ना हो या इसकी कोई जाली ना लगाई जाए, जहाँ से ये ओपन है वहाँ एक जाली लगाई जाए या फर्शी से इसे ढका जाए, जब इस समस्या का निवारण होगा, अन्यथा ऐसे ही चलता रहे। पार्षद ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया? मेरी तो जब भी बात होती है पार्षद से इसी बारे में ही बात होती है, और मुझसे ये कहा जाता है, पार्षद का कहना यह है कि भाभी आपको ही क्यों दिक्कत है। मैंने बोला भैया मेरे को इसलिए दिक्कत है क्योंकि दिक्कत भले ही आपको है, लेकिन आप तो रहवासी है ना, आपको भी दिक्कत है, तो इस और ध्यान देना पड़ेगा। मेरे घर के अगर सामने है तो दिक्कत तो मुझे ही होगी ना। मेरा ये जवाब था उनसे। बस मैं ये चाहती हूँ
कि इसका प्रॉपर एक जो होता है निवारण वो किया जाए। ये रोज कचरा निकालना रखना, महीने में यही कंडीशन बार बार होती है हमारे साथ। हम मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्षद तो ध्यान दे ही नहीं रहा है, आप लोग परेशान हैं लगातार, पार्षद बनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। कि शिकायत करने जाते हैं तो वो सफाई के लिए भेज देते हैं। वो उनसे जब भी कहा जाता है कि सफाई करो तो ये कचरे का ढेर लगा दिया जाता है। सफाई तो होती है, सफाई करवाते, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए सफाई वो पीछे वाले डालते हैं कचरे। आने वाले चुनाव में हम लोगों का ये है कि जब तक हमारी ये समस्या हल नहीं होगी, इस बार हमने सोचा हम वोट नहीं देंगे। यहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं देंगी, हम सब एकजुट हैं, एक साथ रहते हैं, हमारी सबकी एक ही समस्या है, इसलिए हम इस बार वोट देना नहीं चाहते। पार्षद से खुश नहीं है? नहीं, हम किसी से खुश नहीं हैं, पार्षद से, दरोगा से, मतलब किसी भी चीज़ से। हाँ, जब अपन किसी भी बात को लेके जाते हैं या तो उसको सामाजिक मुद्दा बना दिया जाता है कि वहाँ मोमेडन एरिया है या हिंदू एरिया, हमें किसी चीज़ का मुद्दा नहीं, हमें सिर्फ सफाई चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी प्रॉब्लम बढ़ेगी और बीमारियाँ कितनी चले। यहीं पे तो कचरा पिक रहा है, यहीं पे खाना वगैरह बन रहा है, ये लोग खाना बनाते खाते, बुजुर्ग लोग भी है, तो ये सब चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। कीड़े यहाँ से चल के जा रहे हैं, सांप वगैरह जा रहा है अंदर, अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? घर वाले को ही वो दोषी ठहराएंगे ना। इसलिए आप पार्षद जी से बोलिए ताकि करवाए, और पीछे जब तक नाले पे जाली नहीं लगेगी या पीछे वाले पे पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैडम पार्षद कौन है? आनंद। तो देखिए रहवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस और ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी पार्षद यहाँ पर। आंटी भी, आंटी आपका जस्ट साइड में ही मकान है, क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? बहुत दिक्कत होती है, हमारे तो अटैक के मरीज हैं। मरीज हैं हम खुद, हमारा मिस्टर भी, सब की तबीयत ठीक नहीं रहती है। बस क्या करें, कीड़े आते हैं कुछ वाले। हाँ, और बच्चे अभी डिलीवरी हुई, 15 दिन का है लड़का, उसको माए के भेजा हमने। बारिश के टाइम पे अरे वो तो 12 महीने यही हाल है, कुछ खुला ही रहता है? खुला ही है, वही हम कह रहे हैं फर्श ही रखवा दीजिए आप तो। हाँ, 12 महीने खुला रहता है यहाँ तक। आप लोगों ने कभी पार्षद से नहीं बोला जाकर? भाई मैंने बोला, पार्षद से भी बोला, वो कुछ बोलते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, बस आते भी नहीं कभी, बस वोट के टाइम आते। लेकिन बोलना चाहो? हम तो बोलना चाहें बस फर्श ही रखवा दीजिए आप, और बस साफ करवा दीजिए और फर्श ही रखवा दीजिए। ये कचरा कब उठेगा, कितने दिन? अब ये पता नहीं, उसके लिए भी हमें शिकायत करना पड़ती है कि भैया कचरा उठा लो, कचरा उठा लो, तब उठाएंगे तो बोलो 10 बार। समस्या काफ़ी टाइम। वो तो बरहमेश का यही काम है, बरहमेश। बस ये ऐसा आप ऐसा करवा दो कि बस फर्श ही रखा जाए, ताकि कचरा ऊपर का डल उसी में गिरता जाएगा, ऊपर फर्शी पे ही रहेगा कचरा, फिर दिक्कत नहीं होगी कुछ, ताकि आएंगे ये लोग उठा के ले जाएंगे। हाँ, बस और कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये वार्ड 39 है, जहाँ के पार्षद हैं आनंद अग्रवाल। काफ़ी समस्याएं हो रही है। अंकल कहाँ रहते हैं आप? यही मकान है। अच्छा, ये बारिश में भी दिक्कतें होती होगी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कचरा बाहर फैला हुआ है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चे हैं, बाहर नहीं बैठ पाते हैं, और बुजुर्ग अम्मा जी बैठी रहती हैं, दिन पे दिन तबीयत खराब होती रहती है हमेशा। इसके आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ निर्णय निकाला जाए। तो स्थानीय पार्षद क्या कर रहे हैं? स्थानीय पार्षद भी आते हैं, बस उड़ जाएगा कचरा, उड़ जाएगा बस। मतलब पार्षद बनाने के बाद जो रहवासियों को रिलीफ मिलना चाहिए, हर चीज़ों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये हुआ है पार्षद बनने के बाद कोई आपकी मदद? आते हैं, मदद करते हैं, नाला साफ करवाते हैं और कचरा उठवा देते हैं, फिर वही समस्या। तो आप लोग खुश हैं पार्षद से कि नहीं है? अब खुश तो हैं खुश तो हैं, क्या कर सकते हैं। पार्षद बदलेंगे आने वाले चुनाव में कि यही पार्षद के साथ गंदगी के साथ रहना है? अब वो मेरे एक अकेले से थोड़ी होता है। नहीं, पूरी जनता है, सबको समस्या है ना, आप अपना बताइए। भाई काम अच्छा करवाएंगे ना, काम अच्छा करेंगे तो क्यों बदलेंगे। तो काम अच्छा हो रहा है? हो रहा, अच्छा हो रहा, काम अच्छा। ये नहीं बोल रहा, मेन ये नाले की समस्या ज़्यादा है ये वार्ड में, तो नाले का करवाओ उनसे मेन। भले आप उनको भी लेके आइए तो हम उनके सामने बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नाले की समस्या मेन है ना, छोटे छोटे बच्चे, इनके घर प्रेग्नेंट है बहू, इधर अभी बच्चा हुआ है, इनके हार्ट पेशेंट है। अब ये देखिए ना, आप कौन रख सकता है ऐसा कचरा? रख सकते? कोई नहीं रख सकते। जब कंप्लेंट कर देते हैं। देखिए ये वार्ड 39 है, जहां लगातार समस्या बनी हुई है। पार्षद को भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ एक प्राइवेट स्कूल भी है, जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल से लेके बड़े बच्चे सभी आते होंगे। जस्ट घर के साइड से ही नाला बह रहा है इनके, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। इनका कहना है कि इसके पीछे एक और वार्ड है जहाँ से गंदगी लगातार निकल कर आ रही है, और ये जो कचरा बाहर निकला है, ये कचरा कब उठेगा ये किसी को भी नहीं पता है। नगर निगम भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही दर्शा रही है। देखना होगा इस रिपोर्ट के बाद क्या नगर निगम की आंखें खुलती है, इसी तरीके से रहवासियों को परेशान होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।